भारत आज के समय विचार कर रहा है कि हमको यूएस मेड F-35 फाइटर जेट परचेज करना चाहिए या फिर रशियन मेड Su-57। इसी बीच जर्मनी, यूरोपीय देश जर्मनी खुलकर ये बात बोलता है, इनका मीडिया, इनके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि यूएस जब F-35 फाइटर जेट किसी देश को बेचता है तो उसमें किल स्विच इंस्टॉल्ड होता है। मतलब यूएसए के पास हमेशा पावर रहेगी कि कभी भी यूएस चाहे तो इस किल स्विच को दबाकर इस F-35 फाइटर जेट को बिल्कुल यूजलेस बना सकता है यूएस। तो बेसिकली आप इस फाइटर जेट को यूज कैसे करोगे, कब करोगे, हमेशा यूएस डिसाइड करेगा। ग्राउंड करके रख देंगे, सारे F-35 फाइटर जेट्स काम करना बंद कर देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो जाएंगे। और इसलिए आज भी भारत में बहुत ज्यादा झिझक है कि F-35 फाइटर जेट्स परचेज करे या ना करे। अमेरिकन बेस्ड F-35 को लेकर भारत में बहस है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई कहता है ले लो, कोई कहता है ना लो। अब लेते हैं तो रशिया नाराज और दूसरे कई मसाइल, नहीं लेते तो ट्रंप नाराज और दूसरे कई मसाइल जो कि भारतीयों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जर्मनी की तरफ से एक न्यूज निकलकर सामने आई है जो कि खुद F-35 का एक बहुत बड़ा खरीदार है, जिसने $1 बिलियन डील कर रखी है अमेरिकन इंतजामिया के साथ। उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से एक बात सामने आई है जिसके बारे में हमने अपनी एक वीडियो में जब इशारा दिया था या बात की थी, तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे पड़ोसी आकर मजाक या ठट्ठे उड़ाना शुरू हो गए थे कि ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म दुनिया में होता है। लेकिन अब जब जर्मनी ने खुद ये बात की है, जो भारतीयों ही की जुबानी आपको सुनाएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनका इंटेलेक्ट लेवल क्या है। बात हो रही है एक किल स्विच की, जो कि जहाजों के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, सॉफ्टवेयर के साथ वो कनेक्ट होता है। उसमें अमेरिकन अथॉरिटीज के पास ऐसे इख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी वक्त जब चाहे तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं, तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं अपने जहाजों के, उन्हें शट डाउन कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर भारत F-35 का 1 या 2 स्क्वाड्रन लेता है, तो एक स्क्वाड्रन में काफी ज्यादा तैयारे होते हैं, वो अगर लेता है तो किसी ऐसे मौके पर जब भारत और अमेरिका की आपस में नहीं बनती या भारत अमेरिका की लाइन टो नहीं करता, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है या खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है कि हम अपने फैसले या अपने सब कुछ खुद करेंगे, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? सिर्फ एक बटन दबाएगा और ये सारे के सारे जहाज नकारा हो जाएंगे, जिसमें से एक तैयारे की 110 से 120 मिलियन डॉलर्स कॉस्ट है। और फिर क्या होगा? ये सारे के सारे स्क्वाड्रंस जो हैं ये एक तरह से नाकारा हो जाएंगे। और ये बात जर्मनी ने भी अब खुद की है और भारतीय इस पर काफी वबेला कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है अब के हमें डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे नहीं खरीदने चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक पागल शख्स है जिसने खुद भारत के बारे में ये कहा है कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है टैरिफ के मामले में। और अगली वीडियो में आपको सारे मामले पर डिटेल में बताएंगे कि किस तरह ट्रंप ने अपने ही दोस्त इंडिया को एक्सपोज किया है। और भारतीय काफी उछल रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे ट्रंप को जितवाने के लिए। अब उन्हें अक्ल आना शुरू हो चुकी है और अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप से एक तो सारे मुआहदे खत्म किए जाएं, और दूसरी जो अमरीकियों की दोस्ती है ये उनकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। और ये हेनरी किसिंजर को कोट करते हुए अपने लोगों को अब बताते नजर आ रहे हैं, जबकि पहले ये पाकिस्तान के ठट्ठे और मजाक उड़ाया करते थे कि हमारा तो अमरीका दोस्त है और तुम्हारा कौन दोस्त है। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत आज के समय विचार कर रहा है कि हमको यूएस मेड F-35 फाइटर जेट परचेज करना चाहिए या फिर रशियन मेड Su-57। इसी बीच जर्मनी, यूरोपीय देश जर्मनी खुलकर ये बात बोलता है, इनका मीडिया, इनके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि यूएस जब F-35 फाइटर जेट किसी देश को बेचता है तो उसमें किल स्विच इंस्टॉल्ड होता है। मतलब यूएसए के पास हमेशा पावर रहेगी कि कभी भी यूएस चाहे तो इस किल स्विच को दबाकर इस F-35 फाइटर जेट को बिल्कुल यूजलेस बना सकता है यूएस। तो बेसिकली आप इस फाइटर जेट को यूज कैसे करोगे, कब करोगे, हमेशा यूएस डिसाइड करेगा। यहां पर आप देख पाओगे, टेलीग्राफ का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, F-35 किल स्विच कुड अलाउ ट्रंप। नाउ अगेन देखिए, एक बार को ना मैं कहूंगा यूएसए आज के समय, ये वेस्टर्न मीडिया कम लिख रहा है, ये लोग ट्रंप ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि एक बार को ये लोग कहते हैं यूएसए, पुराना यूएसए, उस पे तो कुछ भरोसा था, मगर ट्रंप एक बार को इस किल स्विच को यूज भी कर सकते हैं। और यूरोपियन देशों का, पर्टिकुलरली जर्मनी का सबसे बड़ा डर यह है कि पूरे यूरोप का एयर स्पेस डिसेबल कर सकते हैं ट्रंप ये किल स्विच दबाकर। यहां पर आप देख पाओगे, नीचे लिखा है, जर्मनी फियर्स यूएस प्रेसिडेंट कुड यू टर्न ऑन $multi-billion आर्म डील आफ्टर डिसीजन ऑन यूक्रेन। जिस तरीके से
ट्रंप ने पूरे यूरोप को लिटरली शेल शॉक कर दिया है यूक्रेन के इशू को लेकर। हर तरफ रशिया का पक्ष रखा, ये तक बोल दिया कि रशिया को G7 में वापस डालो, G8 बनाओ इसको। रशिया के साथ यूएस बातचीत करने को तैयार है, हम सैंक्शंस भी रिमूव कर देंगे। तो अब देखिए यूरोप यूएसए की हर चीज पर शक कर रहा है। इधर आप देख पाओगे व्हाई जर्मन पॉलिसी मेकर्स आर कंसर्न्ड एंड अमेरिकन किल स्विच कुड डिसेबल देयर F-35 फ्लीट। और इधर आप देख पाओगे ये जर्मन लैंग्वेज में आपको आर्टिकल दिख जाएगा, यहां पर लिखा है कि ट्रंप किल स्विच यूज कर सकते हैं। और यूरोपियंस को देखिए जेन्युइनली इस बात का डर यह है कि मान लो कल को रशिया और विस्तार करना चाहता है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन से मन नहीं भरा हमारा, यूक्रेन के बाद बेलारूस के थ्रू ये पोलैंड कब्जाएंगे, आगे और एरिया कब्जाएंगे। वॉर इज नेवर फार अवे। आज से 5 साल पहले किसने सोचा था रशिया यूक्रेन वॉर इतनी ब्लडी होगी, इतना कुछ हो जाएगा। इवन आप अगर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर देखो ना, उस वॉर से भी 1-2 साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से वॉर स्टार्ट हो जाएगी और साउथ एशिया का मैप हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो वॉर देखिए कभी भी हो सकती है, इट कैन हैपन एनी टाइम। और यूरोपियन देशों को डर इस बात का है कि जो ये किल स्विच है ना, ये यूरोपियन एयर डिफेंस को बिल्कुल बर्बाद कर देगा और फिर रशिया का Su-57 यूरोपियन कंट्रीज को आराम से डिफीट कर सकता है। और आप लोग अगर मुझसे ये पूछे कि जर्मनी का जो ये डर है क्या ये वैलिड है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल वैलिड है। जो इनका सवाल है 100% वैलिड है। इधर आप देख पाओगे मैप में जो भी रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं, ये या तो F-35 यूज कर रहे हैं या फिर इन्होंने ऑर्डर कर रखा है। जो आपको ये नारंगी कंट्रीज दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर में जो कंट्रीज दिख रहे हैं, इन्होंने ऑर्डर कर रखा है F-35 का। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील करी है यूएसए के साथ और ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको F-35 फाइटर जेट्स मिले। इसमें फिनलैंड आता है, बिल्कुल रशिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं ये लोग। रोमेनिया आपको मिल जाएगा, पोलैंड यूक्रेन के साथ और बेलारूस के साथ बॉर्डर है पोलैंड की। उसके अलावा जर्मनी, जी हाँ जर्मनी ने भी रिसेंटली एक $multi-billion डील साइन करी है यूएसए के साथ। और आपको याद होगा रिसेंटली जर्मनी के जो नए चांसलर चुने गए हैं, उन्होंने यूएसए के बारे में यह कहा था लाइव टेलीविजन पर, जर्मनी को आज के समय चाहिए यूएसए से आजादी। जी हाँ, इन्हें चाहिए आजादी, यूएसए से आजादी, इंडिपेंडेंस ये लोग चाहते हैं यूएसए से। और इन्होंने साथ साथ में ये भी वार्निंग दे दी कि नेटो ऑल टुगेदर डेड हो सकता है। नेटो इन द फ्यूचर हो सकता है कि बिल्कुल काम ही ना करे, ठंडे बक्से में चला जाए। और नेटो एक बार को ठंडे बक्से में चला गया तो आप समझ सकते हैं यूरोप के पास बेसिकली एक न्यूक्लियर मिसाइल शील्ड होगी नहीं। मतलब कि कंट्रीज के पास ये गारंटी नहीं होगी कि अगर मान लीजिए कल को रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता है तो यूएस इन कंट्रीज के डिफेंस में, यूरोप के डिफेंस में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। तो यूरोप को आज के समय 2 बातें समझ में आ चुकी है, यूएसए पर डिपेंडेंस कम कर दो और साथ ही साथ अब ये लोग ये भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। पहले इनके माइंड में ये सब बातें नहीं आती थी। आप अगर सोचकर देखो, जब इन्होंने F-35 फाइटर जेट की डील यूएसए के साथ इनिशियली करी थी, तब भी इनको डेफिनेटली पता होगा कि किल स्विच एग्जिस्ट करता है इन सब फाइटर जेट्स में। कभी अगर यूएस एयरफोर्स को लगा कि नहीं नहीं जर्मनी तो हमारे फ्रेंडली कंट्री को अटैक करने वाला है, या फिर जर्मनी ने अगर ये F-35 फाइटर जेट रशिया के अगेंस्ट यूज कर लिए, इससे यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को हर्ट होता है, तो ये बिल्कुल जर्मन एयरफोर्स को उसी वक्त ग्राउंड करके रख देंगे। सारे F-35 फाइटर जेट्स काम करना बंद कर देंगे, जर्मनी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो जाएंगे। और इसलिए आज भी भारत में बहुत ज्यादा झिझक है कि F-35 फाइटर जेट्स परचेज करे या ना करे, क्योंकि जहां तक हम देख चुके हैं रशियन मेड जो एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स होते हैं इनमें किल स्विच नहीं होता। और इंटरेस्टिंगली कुछ महीने पहले रशिया के बहुत सारे थिंक टैंक्स इंडिया को इस बारे में वार्न भी कर चुके हैं। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।